अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है, एफबीआर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है SRO 1638/1/2024। इसमें बड़ा डिटेल में बताया गया है कि एक्टिव टैक्स पेयर और टैक्स फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर की कैटेगरी को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि वो विद इन ए डे किस तरीके से अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं और इसमें एटीएल का चालान पे करना है या नहीं। इस सब को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे। मैं हूं एडवोकेट मलिक इरफान, क्वेश्चन ऑफ लॉ के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मज़ीद हम इसको डिटेल में आप डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है नीचे, जो कि इसके मेन पॉइंट है, क्योंकि इसको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिशिंग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज ATL under section 181A of the ordinance shall be substituted. For sub-rule 2, the following shall be substituted, namely, a person name shall be included in ATL if he file return of the income tax for the latest tax year by the due date specified in section 118 of the ordinance by the due date as extended under 119 thereof by the commissioner or by the due date as extended by the board under section 214A thereof। तो इसमें बड़ा एक्सप्लेन उन्होंने कर दिया है कि जो लेटेस्ट टैक्स ईयर की फाइल है, फाइल्स रिटर्न है, उसको कोई भी अगर करेगा तो उसका नाम ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और उसको उन्होंने मज़ीद आगे एक्सप्लेन किया है कि जो कि टैक्स ईयर होता है, उसके बाद अगर कोई डेट एक्सटेंड होती है तो उसके बाद फिर जो ये अगर किसी ने लेटेस्ट टैक्स रिटर्न की हुई होगी तो उसको वेरी नेक्स्ट डे एक्टिव टैक्स पेयर कर देगा। आगे फिर एक्सप्लेनेशन है, latest tax year means the tax year last completed before the date on which return is filed and shall include the tax year previous to that year in case the due date or extended due date of for filing of return for the last complete year has not been expired। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो लेटेस्ट टैक्स ईयर की एक रिटर्न करनी है और फर्दर इसका जो एक्सटेंडेड पीरियड है उस तक, जो कि इसका लास्ट कंप्लीट ईयर हैज़ नॉट एक्सपायर्ड, कोई एक्सपायर नहीं होता कंप्लीट ईयर, तो उस तक अगर किसी ने रिटर्न कर दी है तो उसको इसके बाद फिर वेरी नेक्स्ट डे एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस दे दिया जाएगा। फर्दर इसमें उन्होंने कहा है, in case person file his income tax return for the latest tax year after the due date or extended due date as mentioned in sub rule 1, his name shall be included in active taxpayer list if he pays surcharge as specified in previous to clause A of subsection 1 of subsection 182A of the ordinance। आगे उन्होंने कहा है कि अगर इसके बाद कोई करवाएगा तो उसको फिर ATL का चालान जमा करवाना होगा। जैसे कि ATL की चालान की फ़ीस जो अब हम चालान बनाते हैं तो साथ उसमें मेंशन भी हो जाती है। इंडिविजुअल के लिए 1000 है और कंपनी के लिए 20,000 है, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए 10,000 है, तो उसको वो पे करना पड़ेगा। दैट मीन कि इसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि इसकी ATL की चालान की जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट लेटेस्ट टैक्स रिटर्न करनी है। उसके बाद फिर आपने जब इसकी डेडलाइन ख़त्म हो गई, लेटेस्ट टैक्स रिटर्न कौन सी है, 2023 टू 2024 की जो रिटर्न है टैक्स ईयर की, तो 24 की जो रिटर्न है वो आपने करनी है। एक चीज़ और फर्दर इसमें ये कहा गया है कि जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसको इंक्लूड करके, मतलब ये दैट मीन कि जो टैक्स ईयर है जो कि आमतौर पे सितंबर में इसकी डेडलाइन होती है, ठीक है, और इसके बाद फिर 15 दिन के लिए इन्होंने एक्सटेंड किया। फर्दर फिर इन्होंने 15 दिन दिए और इसके बाद ये अब चल रही 31 अक्टूबर। दैट मीन कि अगर आपका 31 अक्टूबर के बाद डेट जो कि चांस नहीं है एक्सटेंड होने का, एक्सटेंड नहीं होती,
तो आपको वेरी नेक्स्ट डे एक्टिव टैक्स पेयर कर दिया जाएगा विद इन ए डे। आप फाइलर हो जाएंगे और इसके बाद अगर कोई आता है तो उसको 1 ईयर तक लेट फाइलर रहना पड़ेगा। ठीक है, लेट फाइलर रहेगा और उसके जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं, जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने रखा हुआ है कि टैक्स जो है इसका लेट फाइलर का वो 6% है प्रॉपर्टी के ऊपर और फाइलर का 3% है। तो उसको 1 साल तक जितनी भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करेगा 6% देना पड़ेगा। तो अभी आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी अपने आप को एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में ले आएँ और फर्दर इससे आप बचें। और अ, फिर आपने अगर करवाना है बाद में तो फिर वो आपको 1 ईयर तक एक तो वेट करना पड़ेगा और फर्दर आपको ATL का चालान भी साथ ऐड करना पड़ेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपके इसका मतलब कोई क्वेश्चन हो या कोई और आप अगर क्वेश्चन पूछना चाह सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की इंशाल्लाह वीडियो हम बनाते रहेंगे। अपनी कोई सजेशन हो तो वो भी लाजमी कमेंट्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।